Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your English class, English reader class 4 chapter number 12 थीम फॉर अ ड्रीम. बेटा जब हम कोई सपना देखते हैं तो उसके लिए हम कितने भी काबिल हो या ना हो, पर अगर हम चाहें तो उस सपने को पूरा कर सकते हैं. यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स जो है वो देखने हैं कि जो पैरालंपिक्स है. पैरालंपिक्स मतलब जो वो लोग जिनका कुछ भी पार्ट बॉडी का डिसेबल है, दे कैन ऑल्सो प्ले थ्रू दिस. बैन ऑस्टन्स मदर वॉज स्पीकिंग टू हर नेबर्स ऑन द फोन. वो अपने फोन पे किससे बात कर रही थी? अपने नेबर से. येस, इज इवेंट एट 2:30, कि उसका इवेंट 2:30 है. सो यू कैन सी हम टीवी, तुम उसे टीवी पे देख सकते हो. थैंक यू वंस अगेन. आई विल श्योरली गिव हिम योर बेस्ट विशेस. मैं बेस्ट विशेस जरूर दे दूंगी उसे. मैन वॉज टेकिंग पार्ट इन अ स्पेशल स्पोर्टिंग इवेंट कॉल्ड द पैरालंपिक्स. पैरालंपिक्स में उन्होंने स्पेशल पार्ट लिया इन बीजिंग. ही हैड बीन पार्टिसिपेटिंग इन पैरालंपिक्स सिंस 2000 से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और उन्होंने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब मेडल हासिल कर डाले स्विमिंग में. In 2006 he was ranked first in the world championship. 2006 में उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की वर्ल्ड चैंपियनशिप में 400 मीटर स्विमिंग रिले में. He had practiced and trained very hard for the event. उन्होंने प्रैक्टिस करी और बहुत हार्ड वर्क किया इवेंट के लिए. However, Ben was no ordinary boy. Ben कोई ordinary boy नहीं थे. When he was just 2 weeks old, his left arm had to be amputated because of an accident during his birth. जब वो सिर्फ 2 weeks के ही थे तब जो उनकी लेफ्ट आर्म थी वो उसको क्या हो गया था? वो कट हो गई थी थ्रू इन अ सर्जरी इट वाज कट. हिज पेरेंट्स एनकरेज्ड हिम लव फॉर स्पोर्ट, स्पेशली स्विमिंग. स्विमिंग का उन्हें बहुत शौक था तो उनके पेरेंट्स ने हमेशा उन्हें क्या किया? एनकरेज किया. ही बिगेन टू लव वाटर एंड सून ही मास्टर्ड द स्पोर्ट टू बिकम एन EDA, एलाइड डिसेबल्ड एथलीट. वो बन गए जल्दी ही. सो व्हाट आर द पैरालंपिक्स एंड हाउ डिड दे बिगिन? पैरालंपिक्स क्या होते हैं और ये कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए? इन 1948 सर लुडविग गटमैन, अ डॉक्टर एट द Stoke Mandeville Hospital in Buckinghamshire, England, organized a sport competition for World War II soldiers who had suffered serious injuries during the World War. Some had lost the use of their limbs. कुछ अपने limbs का use कर सकते हैं because of the injury. Some had to have their limbs cut off. किसी के limbs cut हो जाते हैं. However, they still believed in their abilities. But हम उनकी abilities में फिर भी believe करते हैं. They wanted to do the things normal people did. वो चाहते थे कि जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं वही वो लोग कर पाएं. So they learned to play games while sitting in the wheelchair or using artificial limbs. Artificial limbs का यूज करके या wheelchair पे बैठ के वो गेम खेल पाएं. Soon they were ready for the wheelchair races and the first sport event for the disabled took place. उन्होंने इसलिए रेडी करी wheelchairs and all सारा मटेरियल जो disabled person भी प्ले कर पाएं. These contests were then known as the Stoke Mandeville Games. Other countries too followed their examples and encouraged their injured soldiers to participate in the sport. दूसरी कंट्रीज ने भी इनको फॉलो किया और उन्होंने भी अपने जो इंजर्ड सोल्जर थे उनके लिए उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया. 4 years later, competitors from the Netherlands joined the games. कॉम्पिटिटर्स ने ज्वाइन किया नीदरलैंड के एंड इट बिगेन टू बी कॉल्ड द एनुअल इंटरनेशनल स्टोक मैंडविल गेम्स. अर्लियर ओनली स्पोर्ट्स लाइक रनिंग और आर्टिफिशियल लैग, स्विमिंग एंड व्हील चेयर रेसेस वर इंक्लूडेड. पहले सिर्फ इसमें रनिंग, स्विमिंग और यही सब इंक्लूड था. सून अदर गेम्स फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटी वर ऑल्सो ऑर्गेनाइज. आगे फिर और भी गेम इसमें इन्वॉल्व हो गए. देन इन 1960 फॉर द फर्स्ट टाइम द ओलंपिक्स एंड द इंटरनेशनल स्टोक मैंडविल गेम्स were held together in Rome. और फिर रोम में ये गेम्स हुए where they began to be called the Paralympics. Paralympics इन्हें कहा जाता था. Eventually the समर एंड द विंटर पैरालंपिक्स बिगेन टू बी हेल्ड सेपरेटली. फिर उसके बाद अंत में क्या हुआ? जो विंटर और समर पैरालंपिक्स थे वो अलग अलग होने लगे. टुडे द पैरालंपिक्स आर द एलाइट स्पोर्टिंग इवेंट्स फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटी. आज के टाइम में बिल्कुल डिसेबल लोगों के लिए बिल्कुल हम कर सकते हैं, मतलब वो लोग कर सकते हैं. दे शो व्हाट द पार्टिसिपेंट्स कैन डू डिस्पाइट देयर डिसेबिलिटी. ये शो करते हैं कि डिस्पाइट इसके बावजूद कि उन्हें कोई डिसेबिलिटी है उसके बावजूद भी वो अपनी जो कला है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं.
The competitions started with just a few games. बहुत सारे competition started हुए, but today disabled athletes participate in a number of sporting events from the archery to rugby. बहुत सारे अब तो events हैं जिसमें sporting events जिसमें वो participate कर सकते हैं. The number of athletes participating in summer Paralympics has increased from 400 athletes to from 23 countries in Rome in 1960 to 4,463 athletes from 170 countries at the last Paralympics in Paris in 2024 में लास्ट जो है हमारा ये हुआ था पैरालंपिक्स इसमें पेरिस में, ठीक है. और ये नंबर्स देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया. बैन हैज एक्सपीरियंस मैनी ट्रिम्फेंट मोमेंट्स. उन्होंने बहुत से ग्रेट जॉय अचीविंग मोमेंट्स उन्होंने देखे हैं अपने सामने. टिल दिस डे बैन एंड हिज टीम डिड विन द गोल्ड फॉर द 400 मीटर स्विमिंग रिले एट बीजिंग पैरालंपिक्स. उन्होंने गोल्ड मेडल जीता. 2008 ही ऑल्सो वॉन अ गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में उन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड मेडल हासिल किया. तो ऐसा है कि जैसे हम इतना डिसेबल होने के बावजूद भी बेटा वो लोग सब कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक कला होती है और उस कला को कोई भी छीन नहीं सकता उनसे. उसके बावजूद भी अगर उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं तो दे कैन डू वंडर्स. सो दिस द चैप्टर इज ओवर हियर. नाउ विल सी इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.